नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले 4 कॉमन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ आंसर्स गिवन है। उसके अलावा बुक्स की नीड डेफिनेटली आपको नहीं पड़ेगी और लास्ट मोमेंट के लिए सबसे अच्छा मटेरियल वही है आपके लिए, तो उसका चुनाव ज़रूर करिएगा यदि आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी मत करना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सिलेबस में बहुत डीपली जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस में सिर्फ एक ब्रॉड टॉपिक मिलेगा जिसके अंदर जो है बहुत कुछ है पढ़ने को, बट उसके अंदर किस लाइन से क्वेश्चन आता है, किस एरिया से क्वेश्चन आता है, वही करना ज़रूरी है। तो साथ में जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, उन सभी के आंसर्स भी आपको हमारे पास से मिल जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक है, दोनों के पीडीएफ अलग अलग हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पेड पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आपने पिछले 6 महीने से रेगुलरली पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ 1 महीने या 15 दिन पहले ही सिलेबस देखा है और तैयारी शुरू करी है, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बुक्स की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना करिए। और साथ में इस सब्जेक्ट में बेसिकली दोस्तों क्या है कि आप सिलेबस से क्वेश्चंस करते हो ना, तो सिलेबस में से ब्रॉड टॉपिक्स गिवन है, उसके अंदर एक अपने आप में बुक्स हैं। हर टॉपिक की अलग बुक आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे देखोगे आपको मिल जाएगी। तो हर टॉपिक के लिए बुक लेने की ज़रूरत नहीं, इतना थोड़ी आप पढ़ोगे। क्योंकि आप जैसे देखोगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये टॉपिक है, तो इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है। अब किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, उसके नीचे क्या लाइनअप है, वो आपको पता चलता है क्वेश्चन पेपर से, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर बनाए गए हैं, जिसमें 2020 का पेपर नहीं है क्योंकि कोविड के टाइम में एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए थे, एमसीक्यू बेस्ड हुए थे। बाकी पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके आपको आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें लाइक 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, पर 90 to 95% क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं हमेशा बोलती हूँ 100% पेपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा। इसके लिए 90 to 95% मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें ब्रॉड टॉपिक सिलेबस से दिए हुए हैं। हर साल या ऑल्टरनेटिव ईयर्स में जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक आधा क्वेश्चन नया डाल देते हैं, बाकी सारे पुराने रखेंगे, एक आधा नया डाल देते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके आप डेफिनेटली पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। आपको पता होगा यूनिट 1 में से भी चॉइस आती है, यूनिट 2 में से भी आती है, और साथ में इसके जो शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं वो 4 मार्क्स ईच का नहीं होता है, वो 2 मार्क्स ईच का होता है। यानी कि 4 की जगह 8 पार्ट्स होंगे राइट शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो थोड़ा और पढ़ना पड़ जाता है, बट अधिकतर पार्ट्स आपको जो मिलेंगे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी रिफ्लेक्ट। डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कास्ट सिस्टम, क्रिटिकली एग्जामाइन द changing pattern of the caste system in India. Question number 4, what is stratification, critically examine the gender distribution in India. Question number 5, what is globalization, critically examine the impacts of globalization in India. What is question number 6, what is Sanskritization, how is Sanskritization a major process of social change, critically explain. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इनमें से 2-3 पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो 100% आएगा, 2 पे क्वेश्चन आते हैं जनरली,
3 भी आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये 4 कंसेप्ट आप कर लेते हो ना, तो अपने 2 क्वेश्चंस तो आप फिक्स कर रहे हो 16 मार्क्स के। सो गो फॉर दिस, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन examine the changing status of, critically examine the changing status of women in India. Question number 8, discuss the causes and consequences of sex ratio in India. Question number 9, discuss the evolution of Indian society. Question number 10, what is class? Discuss the features of class system in India. Question number 11, explain westernization as a process of change in Indian society. Question number 12, explain in detail about linguistic and religious diversity in India. Question number 13, Indian society represents unity in diversity. Comment. ऐसी एक स्टेटमेंट यही वाली मिल जाएगी या अलग स्टेटमेंट भी मिल सकती है, बट जनरली ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट? कि ऐसे एक स्टेटमेंट दे देगा, उस पर आपको कमेंट करना है, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 मार्क्स ईच के हिसाब से, राइट? एस्क्राइब्ड स्टेटस, हायरार्की, जजमानी रिलेशंस, एलिमेंट्री फैमिली, कल्चर, डिफ्रेंसिएशन, सोशल डेवलपमेंट, वेस्टर्नाइजेशन, डेमोग्राफी, social change, and tribes. You have to explain tribes. Then rhymal purity, this is tribal, I guess. Okay, domestic violence, endogamy, and joint family, right? So ये इंग्लिश में क्वेश्चंस थे. हिंदी में मैं एक बार रीड करना चाहूँगी आप सभी के लिए. पहला प्रश्न है, भारत में बहुलवादी समाज की विशेषताओं पर चर्चा करें. दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज की विविधता एवं एकता किस प्रकार परिलक्षित होती है, चर्चा करना. तीसरा प्रश्न, जाति व्यवस्था क्या है, भारत में जाति व्यवस्था के बदलते पैटर्न का आलोचनात्मक परीक्षण करें. चौथा प्रश्न, स्तरीकरण क्या है, भारत में लिंग स्तरीकरण क्या है, यह आपको बताना है. आगे पांचवा प्रश्न, वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें. छठा प्रश्न, संस्कृताइजेशन यानी कि संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, इसका आलोचनात्मक ढंग से इसको आपको समझाना है, राइट? सातवां प्रश्न, भारत में महिलाओं की बदलती स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण करें. आठवां प्रश्न, भारत में लिंग अनुपात के कारण और परिमाणों पर चर्चा करनी है. नवां प्रश्न, भारतीय समाज के विकास पर चर्चा करें. 10वां प्रश्न, कक्षा क्या है, भारत में वर्ग व्यवस्था और की विशेषताओं पर जो है चर्चा करनी है. 11वां प्रश्न, भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण की क्या व्याख्या है, ये कि वो आपको बताना है. 12वां प्रश्न है, भारत में भाषाई और धार्मिक विविधता के बारे में विस्तार से बताना है. आगे बढ़ेंगे. 14वां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का है. श्रेष्ठती, पदानुक्रम, जजमानी संबंध, प्राथमिक परिवार, संस्कृति, भेदभाव, सामाजिक विकास, पश्चिमीकरण, जनसांख्यिकी, सामाजिक परिवर्तन, रिमल पवित्रता, घरेलू हिंसा, सगोत्र विवाह, संयुक्त परिवार. तो ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से दोस्तों. इन सभी का विद आंसर्स PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. साथ में अगर इस सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चाहिए तो अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइजेस के साथ, यानी कि हमारा रेगुलर चार्ज रहता है 500 पर सब्जेक्ट, और इसमें भी 50% ऑफ अभी चल रहा है. तो आप चाहें तो डाउनलोड आप वहाँ से पर्टिकुलरली जो है क्लासेस ले सकते हैं एमएड 3rd सेमेस्टर के लिए. एंड इसके बाद 4th सेमेस्टर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं जैसे ही आपका प्रमोशन होता है 4th सेमेस्टर में. सो 4th सेमेस्टर की क्लासेस भी तीनों सब्जेक्ट्स की आपको मिल जाएगी. काफ़ी सारे ऑप्शंस 4th सेमेस्टर में आपके पेपर 1, 2 सब्जेक्ट में है. सो मेक श्योर आप अगर उनकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक गिवन है, हमारा नंबर गिवन है, तो व्हाट्सएप पे हमें संपर्क ज़रूर करिएगा. सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर भोला आपको वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग हेल्प करेंगे.
इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।